हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को जय हिंद और आप सभी का शौर्य भारत डिफेंस योद्धा यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं, शौर्य भारत हमेशा से अव्वल रहा है आप तक लेटेस्ट वैकेंसीज की जानकारी पहुंचाने में, और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आप सबके लिए। ध्यान से सुनिएगा। मध्य प्रदेश पुलिस ने कांस्टेबल भर्ती के लिए एक विज्ञप्ति जारी की है और इस विज्ञप्ति के तहत बम्पर वैकेंसीज यहां पर आई हैं। 7,000 से ऊपर वैकेंसीज हैं एमपी पुलिस में। एक अच्छा अवसर आप सभी के लिए अपना करियर सुनिश्चित करने का। तो इस वीडियो को बच्चों सबसे पहले लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने सभी मित्रगण और संबंधियों के साथ में, जिससे कि उन तक भी ये इंपॉर्टेंट जानकारी पहुंच सके और मैं आपको बताती हूं इस भर्ती प्रक्रिया से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी। आइए शुरू करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशंस की डेट से। एप्लीकेशन शुरू होंगी 26 जून 2023 से और ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वो रहेगी 10 जुलाई। 15 दिन का एप्लीकेशन विंडो आपको यहां पर मिल रहा है। जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म्स भर दीजिए। एग्जाम्स आयोजित किए जाएंगे 12/8/2023 से। ऑनलाइन एग्जाम होगा ये बेटा, जो कि 2 शिफ्ट्स यानी कि 2 पारियों में होगा। पहली पारी प्रथम शिफ्ट में यदि आपका एग्जाम है तो आपका रिपोर्टिंग टाइम 7:30 से 8:30 बजे रहेगा सुबह। 9:20 से 9:30 का समय, 10 मिनट का समय आपको दिए जाएगा सभी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के लिए। और एग्जाम का टाइम है 9:30 से 11:30 बजे सुबह। ये हमने बात की थी अभी फर्स्ट शिफ्ट की। और यदि आपका एग्जाम सेकंड शिफ्ट में दूसरी पारी में होता है तो रिपोर्टिंग टाइम रहेगा 12:30 से 1:30 के बीच में दोपहर को। 2:20 से 2:30 का समय, 10 मिनट का समय इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के लिए। और एग्जाम का टाइम होगा बेटा 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। तो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको प्लीज ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज की। तो जैसा मैंने आपको अभी बताया है, बम्पर वैकेंसीज हैं। 7,411 वैकेंसीज आपके लिए हैं, जो कि 2 वर्गों में है। एक है जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी, और दूसरी है यहां पर हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की, राइट, जो कि एक टेक्निकल पोस्ट है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जीडी की जो वैकेंसीज हैं वो हैं कुल मिलाकर के 7,090, और टेक्निकल वाली जो वैकेंसीज हैं रेडियो ऑपरेटर वाली वो हैं 321। इन ऑल यहां पर 7,411 भर्तियां आपके लिए। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सबको याद रखनी है बेटा, यदि आप दोनों एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हैं, दोनों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हैं, तो आप दोनों पदों के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। अक्सर आप भर्तियों में देखते हैं कि एक बार में एक ही पोस्ट के लिए आवेदन स्वीकार किया जाता है। यहाँ पर यह बाध्यता नहीं है। तकनीकी पद के साथ साथ यानी कि रेडियो ऑपरेटर के साथ साथ यदि आप जनरल ड्यूटी के लिए भी फिट हैं तो आप वो दोनों फॉर्म्स जो हैं वो भर सकते हैं, राइट। तो अच्छा अवसर है, जो भी स्टूडेंट्स टेक्निकली क्वालिफाइड हैं, टेक्निकल पोस्ट के लिए भी फॉर्म भरिए और जनरल पोस्ट के लिए भी आप लोग अपना फॉर्म भरिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, यदि आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपका भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपके पास में 10/7/2023 यानी कि 10 जुलाई 2023 जो कि आवेदन करने की अंतिम तिथि है, उस दिन तक जितने भी जरूरी प्रमाण पत्र आपको इस भर्ती प्रक्रिया के लिए चाहिए वो आपके पास में मौजूद होने चाहिए। अब इसमें कौन से प्रमाण पत्र आते हैं? यदि आप आयु में छूट लेते हैं, आपकी शिक्षा संबंधित प्रमाण पत्र, या फिर यदि आप भूतपूर्व सैनिक कोटे में कोई छूट लेते हैं, तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स 10/7 तक आपके पास में रेडी होने चाहिए, राइट। इस पद पर जो वेतनमान रहेगा यानी कि जो सैलरी रेंज होगी वो 19,500 से लेकर के 62,000 की रेंज में ये वैकेंसीज हैं। अच्छी पोस्ट है, नंबर भी अच्छा है, संख्या भी अच्छी है और सैलरी भी अच्छी है, प्लस सिक्योरिटी भी है। तो अच्छा अवसर है आपके लिए अपना करियर बनाने का। आइए नेक्स्ट हम जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे वो होगा
आपकी एलिजिबिलिटी से संबंधित यानी कि पात्रता। पहली चीज ध्यान रखिएगा बेटा कि जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो है यहाँ पर जीडी के पदों के लिए 10वीं या उसके समकक्ष कोई भी परीक्षा, और यदि आप अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कैटेगरी से हैं तो 8वीं भी पास हैं तो भी इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जो टेक्निकल पद हैं यानी कि जो रेडियो ऑपरेटर की भर्ती है वहां पर आपकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है 10+2 यानी कि 12th या सीनियर सेकेंडरी भी जिसको आप बोलते हैं, और साथ ही आपके पास में 2 वर्ष का पॉलिटेक्निक या आईटीआई डिप्लोमा होना आवश्यक है। और ये आईटीआई डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स या फिर हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर में, टेलीकम्युनिकेशन में या फिर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में, राइट। यदि आप ये सारी कंडीशंस फुलफिल करते हैं तो देर किस बात की। अब यहाँ एक बात ध्यान रखेंगे, रेडियो ऑपरेटर के लिए अनारक्षित और आरक्षित गण दोनों के लिए ही क्वालिफाइंग क्राइटेरिया सेम है, ठीक है। तो यदि आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं या फिर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, यहाँ क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में कोई डिफरेंस नहीं होगा। अब बात करेंगे आयु सीमा यानी कि एज की। एज निर्धारित की जाएगी 10 जुलाई 2023 को, और यहाँ पर विभिन्न कैटेगरीज हैं जिनके लिए एज अलग अलग निर्धारित की गई है। जैसे मध्य प्रदेश से अनारक्षित पुरुषों के लिए अधिकतम आयु सीमा 36 वर्ष है। मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 36 वर्ष है, या अन्य किसी भी प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए 36 वर्ष है। और ध्यान रहे ये पूरी डिटेल्स बेटा एक बार आप लोग सब ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख लीजिएगा, जिससे कि आप अपनी अपनी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए आयु सीमा जो है वो देख पाएंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम बात करेंगे भर्ती प्रक्रिया किस तरह से होगी। ये 2 चरणों में है। सबसे पहले है आपकी लिखित परीक्षा, और लिखित परीक्षा के बाद है आपका फिजिकल यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षण। लिखित परीक्षा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का एक पेपर है जिसकी समय अवधि रहेगी 2 घंटे, 100 प्रश्न इसमें होंगे और 100 अंकों का ही ये एग्जाम होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा, और जो क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट नहीं किए और इवन यदि आपका कोई उत्तर गलत है तो भी उसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप अपने चांसेस ले सकते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। जो ये पेपर है, जो लिखित परीक्षा है, इसमें 40 अंक हैं जीके के, 40 क्वेश्चंस, 30 अंक और 30 क्वेश्चंस हैं इसमें बौद्धिक क्षमता यानी कि मेंटल एबिलिटी के, और 30 क्वेश्चंस और 30 अंक हैं यहाँ पर साइंस के और सिंपल फंडामेंटल मैथमेटिक्स के, राइट। तो स्टूडेंट्स मैक्सिमम इंफॉर्मेशन यहाँ पर मैंने आपको दे दी है। और भी किसी डिटेल जानकारी के लिए आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, और एमपी पुलिस के एग्जाम की तैयारी करने के लिए डाउनलोड करिए शौर्य भारत ऐप। शौर्य भारत ऐप पे बहुत ही शानदार फीचर्स हैं जैसे कि लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स, ई बुक्स, लाइव एग्जाम्स, प्रैक्टिस सेट्स एंड डाउट बॉक्स। और साथ ही अगर आप फिजिकल की भी तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी आपको बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं जो कि फिजिकल की तैयारी को भी आपकी एकदम दमदार बना देंगे। बनो शौर्यवीर, करो जीत की तैयारी। ऑल द बेस्ट आप सभी को उज्जवल भविष्य के लिए पूरे शौर्य भारत परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।